बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं, मार्केट ने एक और अच्छी क्लोजिंग दी आज, और पीएसएक्स ने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि इस मार्केट में वीक होल्डर्स जो है वो लूजिंग एंड पे रहेंगे, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ प्ले करते हैं, जिनमें पेशेंस है, जो थोड़ा सा वेट करते हैं अच्छी टाइमिंग का, तो वो इसमें एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो थोड़े से ग्रीडी हैं, जो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपनी स्ट्रेटजी को प्रॉपर प्लान नहीं करते और जंप इन कर जाते हैं चीज़ों में जस्ट फॉर इजी मनी, तो वो नॉर्मली देखा जाए तो वो हमेशा लूजिंग एंड पे चले जाते हैं। तो मार्केट ने देख लें कि आपको याद होगा, यही चीज़ें हम बार बार डिस्कस भी करते हैं और अब तो आपके सामने है। डिस्कशन में सिर्फ ये होता है कि उसको दोबारा से रिमाइंड कराया जाए ताकि इंसान थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा देखे, और जो इमोशंस उससे कंट्रोल नहीं होते, नेक्स्ट टाइम कोशिश करे कि उन इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके बेहतर अपना डिसीजन जो है वो ले सके। अदरवाइज़ आपने देखा कि मार्केट ने किस तरह एक रैली बनाई, और डेफिनेटली ये भी सबको अंदाज़ा था कि उसकी कहीं पे जाकर तो ब्रेक लगनी है, कहीं पे जाकर उसने रुकना है। और जब 45,000 से 50,000 क्रॉस हुआ था, इवन तब भी थोड़ा सा फियर था, लेकिन वहाँ से फिर कंटिन्यूसली चलती गई और मार्केट ने जाके 66,000 से ऊपर फिर वहाँ से डिप लिया। अच्छा, अब एक चीज़ जो है 20,000 पॉइंट जो है उसने एक रैली बनाई है, तो उसमें अगर 5% का एक करेक्शन आ गया या 6% की करेक्शन आ गई है, तो देखें वो कोई इतना डिज़ास्टर नहीं होगा जितना कि पिछले एक हफ़्ते में आपने देखा होगा कि व्हाट्सअप ग्रुप्स पे और बहुत सी जगहों पे बातें स्टार्ट हो गई कि जनाब अब ये चीज़ें जो सी ना वादे रेटों पे मिलेंगी या आपको इस रेट पे मिलेगा। किसी एक स्टॉक के बारे में डिस्कशन होती थी, तो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल वो 30 से 50 तक गया था, तो बात शुरू हो गई कि ये जी अब आपको 25 पे मिलेगा। और क्योंकि आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया की भरमार है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं सम टाइम कि यार कौन सा डिसीजन जो उनसे लिया जाए, किस पे बिलीव किया जाए। तो उसमें देखें, आप अपना ख़ुद भी एनालिसिस करें कि इस वक्त रैशनल अप्रोच क्या लगती है। अगर एक चीज़ 18-20 हज़ार पॉइंट बढ़ गई है और कोई आपको कह रहा है, वो चाहे मैं कह रहा हूँ चाहे कोई भी आपको कह रहा है कि यार यहाँ पे थोड़ी एहतियात करें, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से फर्दर 20,000 मुश्किल लगता है, तो ये एक रैशनल अप्रोच नज़र आती है। अगर कोई कहता है कि नहीं जी नहीं, आप यहाँ पे टॉप पे आके बाय कर लें, ये तो यहाँ से 1 लाख पे जाएगी, तो वो फिर आपके अपना एनालिसिस है कि आप क्या समझते हैं। इसी तरह अगर एक चीज़ में करेक्शन आ गई है और ओवरऑल कोई इतना कोई बैड न्यूज़ नहीं है मार्केट में, और वही चीज़ अगर 15-20% नीचे चली गई है, तो वहाँ पे एक दफ़ा आपको फिर एवरेज करना बनता है या वहाँ पे बाय करना बनता है, या फिर अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, स्टॉप लॉस नहीं किया, तो वेट कर लें, तो क्योंकि अच्छा स्टॉक है फिर वापस आएगा। तो ये चीज़ें अगर आप साथ साथ ख़ुद भी एनालाइज़ करें और आप पिछले रिज़ल्ट्स देखें, उस सेक्टर की न्यूज़ देखें, उस सेक्टर के अलावा उस स्टॉक के बारे में अगर कोई ख़राब न्यूज़ नहीं है, बल्कि अगर अच्छी न्यूज़ आ रही है और उसके बावजूद वो गिर रहा है ड्यू टू मार्केट, तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी रादर कि आप उसमें पैनिक में आके सेल कर दें। तो अभी देख लें, जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि वही हुआ होगा कि अब जिन लोगों ने भी जाके 2 दिन पहले सेलिंग की डर के कि यार और मज़ीद नीचे ना चला जाए, अब वो रिग्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी सेलिंग के बाद बहुत से स्टॉक जो से हैं वो कम से कम 10% से ऊपर चले गए हैं, कोई 5% से ऊपर, कोई 7% से ऊपर, कोई हो सकता है 14% भी गेन कर गया हो। तो अल्टीमेटली आप देख लें, अब आप जब उसमें एंट्री लेंगे और अगर फिर थोड़ी सी भी करेक्शन आ गई, तो आप फिर जो है वो लूजिंग एंड पे आ जाएंगे। सो बार बार अगर आप एक गलती करेंगे जिस पे आपको पहले लॉस हुआ था, तो यकीन करें दोबारा फिर लॉस होगा। और अगर आप अपनी गलती से सीख लेंगे तो इट्स नॉट टू लेट, आप नेक्स्ट टाइम अच्छा प्रॉफिट कर लेंगे और अपने लॉसेस भी रिकवर कर लेंगे। सो इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको आगे भी अच्छा बेनिफिट होगा। तो अब ज़रा KSE 100 को डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी आज की क्लोजिंग जो सी है वो 1188 पॉइंट पॉजिटिव के साथ 62,052 पे आई है। अब कल जो है वो लास्ट वर्किंग डे है, और वो वीक का भी लास्ट है, मंथ का भी लास्ट है, और एक किस्म का ईयर का भी लास्ट है। सो आप कह लें कि मंथली क्लोजिंग भी आनी है और ईयरली क्लोजिंग भी आनी है। ईयरली तो खैर हम आउटस्टैंडिंग पोजीशन पे खड़े हैं, और लेकिन यही था कि एटलीस्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 60 to 61,000 के दरमियान तो आएगी, तो वो उम्मीद है कि इससे बेहतर ही जो है वो क्लोजिंग आएगी अब, क्योंकि 62,000 से ऊपर मार्केट खड़ी है, और उम्मीद है कि कल भी मार्केट जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी। 2 ट्रेडिंग सेशन है, थोड़ी सी करेक्शन भी आ सकती है,
लेकिन ओवरऑल अगर आपने देखा तो मार्केट ने ये आपको दोबारा से बता दिया कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें मार्केट दोबारा से कोई 50,000 से नीचे जा रही है। ऐसा नहीं है। मार्केट ने एक डिप लिया और मार्केट उसके बाद आप देखें तो 2 दिन में दोबारा से तकरीबन मोर देन 2000 पॉइंट की रिकवरी दे चुकी है। तो इसी तरह बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें एक थोड़ा सा डिप आया और उसके बाद दोबारा से रिकवरी स्टार्ट है। आईटी स्टॉक में अब देखें, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा शिफ्ट होगा। शिफ्ट ये होगा कि अब सीमेंट सेक्टर में मूवमेंट आप देखेंगे जिस तरह कुछ अर्सा पहले आपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर में देखी थी, क्योंकि सीमेंट सेक्टर की अब न्यूज़ आ रही है कि उनकी ग्रोथ बेहतर हो रही है, उनकी सेल बेहतर हो रही है। और वो ऑलरेडी दो के थोड़ा बहुत उनमें भी अच्छी इंप्रूवमेंट आ चुकी कुछ स्टॉक में, लेकिन स्टिल जो उनके अच्छे रेट्स हैं स्टॉक्स के, जो उनके एवर आई को तो खैर फ़िलहाल छोड़ दें, जो एक अच्छे लेवल के ऊपर वो ट्रेड करते थे चंद साल पहले, वहाँ से अभी भी काफ़ी नीचे हैं। तो सीमेंट सेक्टर में आपको अब रिदम बनता नज़र आएगा। जिस तरह कुछ अर्सा पहले फार्मा सेक्टर बहुत ही डाउन साइड पे जो सा था, लेकिन उसमें फिर आपने देखा कि उनके स्टॉक्स अब अपने उन प्राइसेस से काफ़ी बेहतर वैल्यू पे जो सा स्टैंड कर रहे हैं। कुछ 50% ऊपर हैं, कुछ 20% ऊपर हैं, कुछ 30% ऊपर हैं, कुछ इवन जो है वो आप देखा मोर देन 70% ऊपर भी टच करके आए। तो ये चीज़ें अब आपको सीमेंट सेक्टर में भी जो है ना वो इंशाल्लाह ताला नज़र आएंगी आने वाले दिनों में। डेफिनेटली नॉट विद इन डेज़ बट ओवर द वीक्स आप और ओवर द मंथ्स आप देखेंगे कि ये सेक्टर इंप्रूव करेगा। और सीमेंट सेक्टर इंप्रूव करता है तो उसके साथ साथ आप देखते हैं कि फिर क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से तो फिर वो आपका साथ में जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें स्टील भी आ जाता है, जिसमें अदर इंडस्ट्रीज़ भी आ जाती हैं, उनमें भी मूवमेंट आती है। क्योंकि रिसेंट टाइम में अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर ने बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट शो की, जिसकी वजह से इंडेक्स जो है ना वो बहुत तेज़ी से ऊपर आया। आईटी सेक्टर ने भी इम्प्रूव किया, लेकिन प्रॉपर जो रैली हम एक्सपेक्ट करते हैं अभी भी वो आईटी सेक्टर में बननी है। इसलिए आईटी सेक्टर में अभी भी बहुत पोटेंशियल है कि वहाँ से आपको एक अच्छा गेन जो सा मिलेगा। और ये अपॉर्चुनिटी थी जो कि मैंने बार बार कहा था कि ये जो डिप आया था कि इसमें आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को आप ज़रूर टारगेट कर लें, क्योंकि यहाँ से वो रिकवर करेंगे और जब उनमें प्रॉपर रैली बनेगी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएंगे। और वो टारगेट्स मैं बार बार मेंशन कर चुका हूँ, वो टारगेट्स इंशाल्लाह आएंगे। जिस सिस्टम का 500 प्लस कहते हैं, टेली का वो डबल डिजिट तो टच कर ही आया था, लेकिन 12-13 की प्राइस वो इंशाल्लाह ताला दे जाएगा आपको। इसी तरह नेटसोल 120 टच करके आया है, वो दोबारा से इंशाल्लाह ताला वहाँ पे जाएगा। एवीएन में तो प्रॉपर रैली बनी ही नहीं। एवीएन में पूरा पोटेंशियल है कि इस दफ़ा 60 तो क्रॉस करेगा। उम्मीद है अगर उसमें जिस तरह की न्यूज़ हैं और जो उसके बारे में एक प्रेडिक्शन की जा रही है, उम्मीद है कि इस दफ़ा वो आपको शायद 70-80 की प्राइस भी जो है वो जल्द ही दे दे। सो इन चीज़ों को अगर आप माइंड में रखें तो आपको इंशाल्लाह ताला अच्छा जो है वो प्रॉफिट जो है आगे भी बहुत से स्टॉक्स में मिलेगा। एबट अभी भी अगर फार्मा साइड पे देखें, मैं एबट को क्यों अब बार बार मेंशन करता हूँ इस तरह अच्छे स्टॉक में, मैं उसको जो है खैबर टबैको को क्यों मेंशन करता हूँ, क्योंकि ये वो दो स्टॉक हैं जो कि बड़ी वर्टिकल रैली बनाते हैं। और जब बनाते हैं तो फिर आपको विद इन नो टाइम, यानी जब इनमें 2-3 कैप लगेंगे तो आप इनकी प्राइस को में ईज़िली आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि जो इनकी वैल्यू उसमें आप 70 से 100 का जो है ना वो एक पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट देख लेंगे। और वो डेफिनेटली फिर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो बड़ी अच्छी परसेंटेज बन जाती है, एक बड़ी अच्छी जो है आपका गेन बन जाता है। और प्लस ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अभी अपनी काफ़ी लो प्राइस के बाद पास हैं। और अगर आप देखें जिस इनिशियल प्राइस पे हमने टारगेट किया था खैबर टबैको, वो वहीं तक आया और वहाँ से उसने अपने आप को जो है ना वो रिवर्स किया, सपोर्ट ली है। और जो एबट है वो तो अपनी उस प्राइस तक आया ही नहीं, वो बल्कि आप देखें कि हमने इसको टारगेट किया था 400 से नीचे, और वो इस वक्त जो है 450 से ही उसने जो है वो रिवर्सल ले ली है। तो इनको आप ज़रूर टारगेट करें। बाकी हाई वॉल्यूम स्टॉक में जो है आपका पेल जो है वो 20 के आसपास जब भी आए तो उसको आप करें, वो उसमें पोटेंशियल है ऊपर जाएगा। ट्रीट जो है उसमें पोटेंशियल है, वो आपको यहाँ से 5-6 रुपये का इजी गेन दे जाएगा। अब TPLP भी क्योंकि काफ़ी लो रेट्स पे आ गया तो उसमें भी फ्यूचर में काफ़ी अरसे से, क्योंकि ये पिछला पूरा साल ही उसने जो है ना वो ज़्यादा मूव नहीं किया, जबकि उससे पहले उसमें बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड्स बनती थी। तो ये जो रेट हैं वो ठीक है और यहाँ से आपको एक अच्छा गेन मिल सकता है। जिन दोस्तों ने भी ये 13-14 इस रेंज में बाई किया हुआ है वो होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला अच्छी प्राइस आपको उसमें भी आने वाले हफ्तों महीनों में मिल जाएगी।
तो कल के लिए देखें तो 2 ट्रेडिंग सेशन है। थोड़ा सा कल के लिए कोई एग्रेसिव बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो स्टॉक जो से आपको बिल्कुल लो रेट पे मिल रहा है, जिस तरह अभी जो प्राइस जिस पे आप कह सकते हैं कि आपको जंप इन कर देना चाहिए, वो खैबर टबैको है, जो कि अगर आप उसमें करना चाहें तो कर सकते हैं। एबट अगर नीचे आता है तो उसमें डिप पे आप उसमें कर सकते हैं। ट्रीट अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है आपको, आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। ये अभी उन रेट्स पर हैं जहाँ पे आप इनमें एंट्री ले सकते हैं। बाकी थोड़ा सा वेट करें, कल 2 ट्रेडिंग सेशन है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि कल जब फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट ठीक जा रही है तो आप उसमें दबा के बाइंग कर लें, और सेकंड हाफ में अगर थोड़ी बहुत करेक्शन आ जाए तो फिर आप थोड़ा सा वो बुरा फील करें। सेम इस तरह ये भी हो सकता है कि आपकी मार्केट थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करते हुए एक सेकंड हाफ में अच्छा मोमेंटम बना ले। बट कल का दिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच, और सिर्फ उन स्टॉक्स को टारगेट करना है जो कि बहुत ही अच्छे रेट पे अवेलेबल हैं। मार्केट ओवरऑल ठीक है, किसी किस्म की पैनिक की ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ अपनी थोड़ी सी एहतियात ज़रूर करें, और जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वो स्टॉक आप सिर्फ स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा गेन मिलेगा। बाकी नेक्स्ट वीक, क्योंकि ईयर का भी नया वीक होगा और मंथ का भी नया वीक होगा, तो वहाँ पे हम फर्दर जो है वो डिस्कस कर लेंगे वीकेंड पे, कल की क्लोजिंग के बाद, कि एक्चुअली हमने अब कौन कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, किन को ज़्यादा फोकस करना है, जो कि आगे जाके ज़्यादा अच्छा हमें गेन देंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।